अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब से कोरोना वबा शुरू हुई है उस वक़्त से लेके अब तक जो डिजिटल बैंकिंग है उसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आया है। ख़ास तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक जामिया कस्टमर डिजिटल ऑनबोर्डिंग का फ्रेमवर्क तश्कील दिया है, जिसके तहत जो पाकिस्तानी हैं वो बैंक में जाए बगैर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे। वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, डिजिटल क्यूसिक और इसके अलावा कोई अप्रूव्ड एप्लीकेशन जो कि बैंक अनाउंस करे, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं आसानी के साथ। अब बग़ैर बैंक जाए हुए आप डिजिटली अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे। इसके लिए स्टेट बैंक ने 5 बैंकों को नॉमिनेट किया है, जिसमें बैंक अल-फलाह, अलाइड बैंक, यूबीएल, एचबीएल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल हैं। स्टेट बैंक ने इन पांचों बैंक्स को मैंडेट दिया है कि वो 31 दिसंबर 2021 तक ये वाली फ़ैसिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करें। इसकी मदद से एक कस्टमर जो है वो अपना पाक रुपीज़ में और फ़ॉरेन करेंसी दोनों में अकाउंट ओपन कर सकेगा। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आसानी के साथ जो फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर्स हैं या घरेलू ख़वातीन हैं जिनके ज़ाती कारोबार हैं, या बेरोज़गार ख़वातीन जिनका कोई कारोबार नहीं, या जिनके बैरून मुल्क से फ़ॉरेन रेमिटेंसेस तरसीलात आती हैं, वो कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर। इसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट बैंक ने कहा है कि वो सिक्योर होना चाहिए, जिसमें कस्टमर की प्राइवेसी, डाटा इंटेग्रिटी, कस्टमर की आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो इसके नुमाया खसूसियात होंगी। इसमें एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट है, जिसमें 24/7 यानी कि 24 घंटे जो है वो कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल होगी। अकाउंट ओपनिंग 2 दिनों में डिसाइड होगा, या तो 2 दिनों में अकाउंट ओपन हो जाएगा, या अगर नहीं ओपन होगा तो उसकी रीज़न आपसे शेयर कर दी जाएगी। एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा जिससे आप अपनी जो अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकेंगे। कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम जो है वो भी इसमें एक फ़ीचर है कि अगर आपको कोई कंप्लेन है और उसको रिज़ॉल्व करने का जो सलूशन है वो भी बैंक प्रोवाइड करेंगे। तो एक एक करके इसमें जो कैटेगरीज़ हैं वो हम देखेंगे। डिजिटल ऑनबोर्डिंग में टोटल 4 कैटेगरीज़ के अकाउंट हैं, जिनमें आसान डिजिटल अकाउंट है, आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट है, फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है, और जो इन तीनों कैटेगरीज़ में नहीं आएगा उनके लिए डिजिटल अकाउंट की एक कैटेगरी है। सबसे पहले हम आसान डिजिटल अकाउंट के बारे में देखते हैं कि उसके फ़ीचर्स क्या हैं। आसान डिजिटल अकाउंट पाक रुपीज़ में ही सिर्फ ओपन हो सकता है, और इसमें जो मैक्सिमम क्रेडिट की लिमिट है वो 1 मिलियन तक की है, यानी कि 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट बैलेंस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इस अकाउंट की जो मंथली डेबिट लिमिट है वो भी 10 लाख है, यानी कि एक माह में आप सिर्फ 10 लाख ही इसमें से डेबिट कर सकते हैं, चाहे वो एक ही ट्रांजैक्शन में आप करें या फिर आपने छोटी छोटी ट्रांजैक्शन में करना है। जब आपका 1 मिलियन डेबिट हो जाएगा तो उस माह में उससे ज़्यादा आप फिर उस अकाउंट से डेबिट नहीं कर सकेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे वो मैं एंड पे सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ही दफ़ा आपको बता दूंगा कि किस अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस करवाई है आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट है। इसकी जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है वो 3 मिलियन तक की है, और इस अकाउंट में जो पर डे डेबिट लिमिट है वो 5 लाख की है, यानी कि एक दिन में आप 5 लाख रुपए तक का विड्रॉल इसमें से करवा सकते हैं। जबकि जो पहला अकाउंट था मैंने बताया आसान डिजिटल अकाउंट, उसकी जो लिमिट थी विड्रॉ की वो मंथली थी। इसकी जो विड्रॉ की लिमिट है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगी। इसमें जो फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट है किसी दूसरे अकाउंट में या किसी दूसरे बैंक में वो भी पर डे की 5 लाख रुपया है। फॉरेन रेमिटेंस के लिए ही मखसूस है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने अलाउ किया है कि आप इस अकाउंट को अगर बैंक चाहे तो 10 लाख रुपए तक यहाँ से अपने मुल्क से भी इसमें पैसे जमा करवाए जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ जो फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट है उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि आप पाकिस्तान से भी इस अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं।
जो कि अक्सर जो फॉरेन रेमिटेंस के अकाउंट हैं उनमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं। इस अकाउंट में सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस ही आएगी, कमर्शियल रेमिटेंस के लिए अकाउंट इस्तेमाल नहीं होगा। लाइक कि अगर आप कोई कारोबार करते हैं, बाहर से अगर कोई पेमेंट मंगवाते हैं, अगर कोई कंपनी के अकाउंट से है या कोई आपका कारोबारी लेन देन है, तो वो इस अकाउंट में नहीं आएगी। इसमें सिर्फ आपके जो अजीज़ व अकरबा हैं वही पैसे बाहर से भेज सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल पेमेंट्स के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी जो कैटेगरी है फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंज होता था कि वो अकाउंट कैसे ओपन करें और सोर्स ऑफ इनकम वो क्या दें। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया है और फ्रीलांसर्स के लिए एक अकाउंट ओपन करने की अपॉर्चुनिटी दी है। ये अकाउंट आप पाक रुपीज़ में भी और फॉरेन करेंसी दोनों में ओपन कर सकते हैं। मंथली जो इसकी लिमिट है वो 5,000 US डॉलर है या उसके इक्विवेलेंट पाक रुपीज़, यानी कि मंथली 5,000 डॉलर तक की अमाउंट आप इस अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। जो कैश विड्रॉल की लिमिट है इसकी भी पर डे है। पर डे आप 5 लाख रुपए तक इसमें से विड्रॉ करवा सकते हैं या इसके इक्विवेलेंट जो फॉरेन करेंसी का अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट आप अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट से विड्रॉ करवा सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंस की इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि जो पिछले अकाउंट थे उनमें जो मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट है, जैसे आसान डिजिटल अकाउंट है उसकी 1 मिलियन की थी मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट, जबकि आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट की जो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है वो 3 मिलियन की है। और इस अकाउंट की जो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है इसकी मैक्सिमम बैलेंस की कोई लिमिट नहीं, वो आप जितना मर्ज़ी उस अकाउंट में पैसे रख सकते हैं। ऊपर बयान की गई जो तीनों कैटेगरीज़ हैं इसके अलावा अगर कोई अकाउंट ओपन करता है तो वो चौथी कैटेगरी डिजिटल अकाउंट में शुमार किया जाएगा। ये अकाउंट भी आप पाक रुपीज़ में और फॉरेन करेंसी दोनों में ओपन कर सकते हैं। इसकी भी जो बैलेंस की मैक्सिमम लिमिट है कोई नहीं है और इसकी जो ट्रांजैक्शन की जो डेबिट या क्रेडिट की भी कोई लिमिट नहीं है। वो आप जितना चाहे इसमें जमा भी करवा सकते हैं और जितना चाहे इसमें से निकलवा भी सकते हैं। इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने आ रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका पूरा नाम एज़ पर कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड या स्मार्ट नेशनल आईडी कार्ड जो भी है आपका बना हुआ उसके मुताबिक होना चाहिए और इसी के मुताबिक आपके खावंद का या फादर का नाम होना चाहिए। जेंडर मेंशन करना है, फिर कंप्यूटराइज या स्मार्ट जो हमारा शनाख्ती कार्ड है वो मेंशन होगा और उसकी जो इशुएंस डेट है शनाख्ती कार्ड की वो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, वालदा का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर है वो मैंडेटरी है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर है वो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर ही इशू होना चाहिए। अगर वो आपके शनाख्ती कार्ड पे इशू नहीं होगा तो ये अकाउंट ओपन नहीं हो सकेगा। अगर लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। पर्सनल ईमेल भी ऑप्शनल है। आपका करंट मेलिंग एड्रेस वो लिखा जाएगा। अकाउंट ओपन करने का पर्पज़, सोर्स ऑफ इनकम, ऑक्यूपेशन एज़ पर सेल्फ डिक्लेरेशन, कि इसमें आपकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है वो आपने बतानी है। अगर आपने रेमिटेंस अकाउंट ओपन करना है तो जो रेमिटर है उसकी डिटेल्स, उसका नाम, आपका साथ जो रिलेशनशिप है वो आपने मेंशन करना है। या घरेलू ख़वातीन हैं जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगी और उसमें बता देंगी कि आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है किसकी तरफ से आ रहा है, यानी कि आपको भाई सपोर्ट करता है, आपको आपका वाला सपोर्ट करता है या खावन सपोर्ट करता है, वो आप उसमें डिक्लेरेशन में लिख देंगी। या फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपने डिक्लेरेशन दे देना है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं लाइक, तो आपने उसका बता देना है कि मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरी जो अमाउंट है वो कहाँ कहाँ से आएगी, या मैं कौन सा काम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं वेब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ या मैं कोई भी डिजिटल सर्विसेज या वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपने इस डिक्लेरेशन में दे देना है तो वो आपका काफ़ी समझा जाएगा। या इसके अलावा अगर आपने कोई एविडेंस आपके पास है जो कि इसको प्रूव कर दे कि हाँ आप
वो काम कर रहे हैं तो वो साथ आप अटैच कर सकते हैं। ऊपर वाले सोर्सेज के अलावा अगर आपका कोई सोर्स है तो ये मैं एक लिस्ट शेयर करता हूँ, अगर इसमें फ़ॉल करते हैं तो आपको ये चीज़ भी प्रोवाइड की जा सकती है। इस तरीके से कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपने सिर्फ देना है जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, जिसमें या तो डिक्लेरेशन हो सकता है या अगर आप किसी जॉब से या बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो उसका प्रूफ आपको देना होगा। इस अकाउंट के लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका CNIC है, आपका मोबाइल नंबर है जो कि आपके CNIC पे ही रजिस्टर होना चाहिए, आपकी लाइव फ़ोटो होगी जो कि आप ओपन करेंगे अकाउंट जब डिजिटली तो लाइव फ़ोटो भी आपकी चाहिए होगी उस वक्त, और साथ प्रूफ ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो साथ लग जाएगा, जो कि एक डिक्लेरेशन भी हो सकता है कि आप अगर फ्रीलांसर हैं उसका डिक्लेरेशन दे सकते हैं, अगर घरेलू ख़वातीन हैं वो डिक्लेरेशन दे सकती हैं, अगर रेमिटेंस आ रही है आपको बाहर से तो उसका डिक्लेरेशन होगा। और जो आखिरी कैटेगरी है डिजिटल अकाउंट की, उसमें मज़ीद इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है तो वो आपको सोर्स उस हिसाब से देना पड़ेगा जो कि इस अकाउंट के लिए जस्टिफाई करे। स्टेट बैंक के इस नए फ्रेमवर्क से जो अकाउंट ओपन करना है डिजिटली वो इंतहाई आसान और तेज़ हो गया है। इस फ्रेमवर्क से मुआशरे के जो तमाम अफराद हैं उनके लिए आसानी हो गई है, वो घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें कम से कम दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। ये इक़दाम मुआशरे के जो महरूम तबकात हैं उनके लिए भी आसानी पैदा करेगा कि वो भी बैंकिंग सेक्टर में अब एंटर हो सकेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अदरवाइज़ जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो उसके लिए आपसे जो प्रूफ ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अक्सर लोगों के पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं होता। तो एक डिक्लेरेशन के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करते वक्त एक ट्रैकिंग नंबर भी जनरेट होगा जिसके तहत जो सार्फिन हैं वो अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकेंगे कि उनका अकाउंट ओपन हो गया है या किस मरहले में है या ओपन नहीं हुआ। स्टेट बैंक का ये इक़दाम जो फ्रीलांसर्स हैं या ख़वातीन हैं जो कि अकाउंट ओपन करने में उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, उनके लिए अब बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत आसानी से घर बैठे हुए भी वो अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे। हमारे मुल्क में दिन ब दिन फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और उनको जो अकाउंट ओपन करने में दुश्वारी का सामना था, हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने इसको दूर कर दिया है। अब हर फ्रीलांसर आसानी के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।